नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है सौरमंडल के पिंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम सौरमंडल के विभिन्न पिंडों से संबंधित जीके के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए दोस्तों, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब नेक्स्ट देखिए, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र, ठीक है। मतलब सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह शुक्र है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है एवं सबसे दूर का ग्रह वरुण है, ठीक है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है, ठीक है, और सबसे दूर का ग्रह वरुण है। अब देखिए, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, ठीक है। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी कि न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। सौरमंडल का अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है और न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है। अब देखिए, परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। अब देखिए, परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। अब देखिए, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, ठीक है। शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। अब देखिए, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध ग्रह है, ठीक है। अब देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब देखिए, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह बुध है। याद रखना है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह बुध है। अब देखिए, सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, ठीक। और सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ठीक है। सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। याद रखना है दोस्तों, सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अब देखिए, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अब देखिए, सांझ का तारा अथवा भोर का तारा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो सांझ का तारा अथवा भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है दोस्तों, सांझ का तारा अथवा भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का भगिनी ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब देखिए, सबसे कम समय में अपनी धुरी पर चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे कम समय में अपनी धुरी पर चक्कर लगाने वाला ग्रह बृहस्पति है। अब देखिए, सौरमंडल में लाल ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है। तो सौरमंडल में लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अब देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है, ठीक है।
याद रखना है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। अब देखिए सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। अब देखिए सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है। अब देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गयानीमीड है। याद रखना है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गयानीमीड है। अब देखिए सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह टाइटन है। ठीक है, अब देखिए सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है। ठीक है, अब देखिए हरे रंग का ग्रह कौन सा है? तो हरे रंग का ग्रह वरुण है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, हरे रंग का ग्रह वरुण है। अब देखिए पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? तो पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। अब देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष में एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष में एक पूरा चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगता है। ठीक है, अब देखिए रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? ठीक है, तो रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। अब देखिए जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। अब देखिए चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितने समय लगाता है? ठीक है, तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 घंटे 27 दिन 8 घंटे लेता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे लेता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी है? ठीक है, तो चंद्रमा एवं पृथ्वी की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। याद रखना दोस्तों, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। अब देखिए बुध ग्रह का व्यास कितना है? तो बुध ग्रह का व्यास 4,878 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए शुक्र ग्रह का व्यास कितना है? तो शुक्र ग्रह का व्यास 12,104 किलोमीटर है। अब देखिए पृथ्वी ग्रह का व्यास कितना है? तो पृथ्वी ग्रह का व्यास 2 आधार पर मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला देखिए विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर एवं ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी ग्रह का 2 व्यास है, एक विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर एवं ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए मंगल ग्रह का व्यास कितना है? तो मंगल ग्रह का व्यास 6,976 किलोमीटर है। अब देखिए बृहस्पति ग्रह का व्यास कितना है? तो बृहस्पति ग्रह का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए शनि ग्रह का व्यास कितना है? तो शनि ग्रह का व्यास 1,20,536 किलोमीटर है। अब देखिए अरुण ग्रह का व्यास कितना है? तो अरुण ग्रह का व्यास 51,118 किलोमीटर है। अब देखिए वरुण ग्रह का व्यास कितना है? तो वरुण ग्रह का व्यास 49,100 किलोमीटर है।
अब देखिए, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। दोस्तों, अधिकतम उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो अधिकतम उपग्रह वाला ग्रह शनि है। ठीक है, जिसका 82 उपग्रह है। शनि का 82 उपग्रह है। अब देखिए, पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती है? ठीक है, तो पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है। ठीक है, पहला है घूर्णन गति एवं दूसरा दैनिक गति। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी के किस गति के कारण दिन व रात होती है? ठीक है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है। याद रखना है दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन व रात होती है। अब देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले देश। ठीक है, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा, बहामास एवं मेक्सिको। ठीक है, बहामास एवं मेक्सिको, ये सारे देश कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, अब देखिए, मकर रेखा से होकर गुजरने वाले देश। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सारे देश मकर रेखा से होकर के गुजरते हैं। अब देखिए, विषुवत रेखा से होकर के गुजरने वाले देश। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। ठीक है, ये सारे देश विषुवत रेखा से होकर के गुजरते हैं। अब देखिए, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। अब देखिए, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब होता है? तो सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत होता है। ठीक है, अब देखिए, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत कब होता है? तो सूर्य मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत होता है। ठीक है, याद रखना है, सूर्य मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत होता है। ठीक है, सूर्य मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत होता है। अब देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होता है? तो संपूर्ण पृथ्वी पर 23 दिसंबर और 21 मार्च को दिन रात दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। मिलते हैं अब किसी दूसरे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हम आगे भी हमेशा इसी प्रकार का उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा।